डोगरों को 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 का प्रोटेस्ट। जी सर, हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ है। कोई कह रहा है मैं 5 लाख दूंगा, कोई कह रहा है मैं 6 लाख रिजर्वेशन दूंगा, कोई कह रहा है मैं 7 लाख बेरोजगारों को नौकरियां दूंगा। लेकिन देंगे किसको? 370 गई, अब डोगरों को देंगे? यहाँ के लोकल जो रहने वाले उनको देंगे? शिक्षा के अंदर देंगे? आज डोगरा कल्चर पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। जितने बच्चे बाहर नौकरियों के लिए जा रहे हैं, डोगरा संस्कृति लुप्त होने का प्रयास कर रही है। आपने डोगरी चैनल, आपने डोगरी क्लासों में पढ़ाने की बात करी, लेकिन पढ़ाने के उपरांत आपने पुलिस थानों के अंदर डोगरी लागू नहीं करी। कश्मीर के अंदर कश्मीरियत कर दी, लेकिन यहाँ के पुलिस स्टेशन के अंदर डोगरी लागू नहीं करी। ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलने का प्रयास हो रहा है? अरे कर्नाटका के अंदर कन्नड़ के, वहाँ कन्नड़ के लोगों को रहने के लिए रिजर्वेशन है, हरियाणा के लिए जाटों के लिए है, महाराष्ट्र में मराठियों के लिए है, लेकिन जम्मू के अंदर डोगरों के विषय के अंदर चुनाव के अंदर बड़े बड़े वादे हैं। अरे चुनाव को लेकर के 5 लाख नौकरियां, जब 370 हट गई, अब 5 लाख नौकरियां क्या डोगरों को दोगे? क्या एजुकेशन के अंदर उनकी रिजर्वेशन होगी? अरे हम उसके लिए वोट करेंगे जो डोगरों की बात करेगा। हम उसके लिए वोट करेंगे जो 5 लाख नौकरियां जम्मू के डोगरों को देंगे। हम उसकी बात करेंगे जो 10% रिजर्वेशन डोगरों की बात करने का प्रयास करेंगे। लेकिन खाली वादे और वोट ऐंठने का तरीका ये नहीं चलने वाला है। इस बार वो चलेगा जो डोगरों को रिजर्वेशन देगा, एजुकेशन के अंदर देगा, और वो बाकी स्तर के ऊपर 10% आरक्षण। जो हमारे डोगरे बाहर जा रहे हैं, उनके माता पिता यहाँ रह गए, बच्चे बाहर चले गए, और बाकी स्थानों के ऊपर जब वहाँ नौकरी होती है, बच्चे भी वहीं रहते हैं, माता पिता भी वहीं रहते हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, इस सारे संदर्भ के अंदर हम उसको वोट देंगे जो डोगरों की रिजर्वेशन की बात करेगा और 5 लाख नौकरियाँ जम्मू के डोगरों को देगा। आपका कोई प्रश्न है तो करो।